लड़कियां ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लड़के की ओर इतनी आकर्षित क्यों हो जाती हैं कि वे उसके साथ यौन संबंध बनाना और सोना भी चाहती हैं। ब्रह्मचर्य वह शक्ति जो बिना छुए खींचती है, वीर्य वह अग्नि है जो भीतर जलती है, जो इसे रोकता है वह स्वयं सूर्य बन जाता है। हर वह पुरुष जो अपनी काम ऊर्जा को ऊपर चढ़ाता है, उसके आसपास एक अदृश्य चुंबक जन्म लेता है। स्त्री प्रकृति की सबसे तीव्र परीक्षा है और ब्रह्मचारी वह एकमात्र पुरुष है जिसे वह परीक्षा लेना छोड़कर समर्पण कर देती है। जो प्रतिदिन स्खलित होते हैं वे प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा मर रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं। तेज को न देखा जा सकता है न छुपाया, बस महसूस किया जाता है और स्त्री उसे सबसे पहले महसूस करती है। जब तुम्हारी आंखों में वासना नहीं सिर्फ शांति है, वह आंखें उसे उससे भी अधिक खींचती हैं जितना कोई शब्द कभी खींच सकता है। वह पुरुष जो उसे देखकर पिघलता नहीं, वही वह पुरुष है जिसके लिए वह स्वयं पिघलती है। सामान्य पुरुष स्त्री के पीछे भागता है, ब्रह्मचारी स्वयं में इतना पूर्ण होता है कि स्त्री उसके पीछे भागती है। स्त्री की देह उस पुरुष को जानती है जिसने अपनी देह को जीता है। यह प्रेम नहीं, यह प्रकृति का नियम है। जब तुम्हारे भीतर ऊर्जा संचित होती है, तुम्हारी आवाज में गहराई आती है, चेहरे पर चमक आती है, चाल में गुरुत्व आता है और यह सब उसे पागल कर देता है। टेस्टोस्टेरोन नहीं, तेज। यह वह रसायन है जो केवल ब्रह्मचर्य बनाता है और जो उसकी आत्मा तक पहुंचता है, सिर्फ इंद्रियों तक नहीं। उसका शरीर यह नहीं पूछता कि तुम अमीर हो या सुंदर, वह पूछता है क्या यह। जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्य गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह, 99 रुपये से भी कम। जो लेगा दिख उसे पता चलेगा फर्क, जो नहीं लेगा वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक। पुरुष स्वयं में स्थिर है जो हर स्त्री को पाना चाहता है, उसे कोई नहीं चाहता, जो किसी की परवाह नहीं करता, सब उसकी परवाह करती है। ब्रह्मचारी उसे देख सकता है बिना उसे चाहे और यह दुर्लभ दृष्टि उसे भीतर से हिला देती है। वह तुम्हारी इच्छा नहीं चाहती, वह तुम्हारी उपस्थिति चाहती है और ब्रह्मचर्य तुम्हें पूरी तरह उपस्थित बनाता है। जो पुरुष प्रतिदिन अपनी वासना को जलाता है और उससे प्रकाश बनाता है, उस प्रकाश की ओर वह पतंगे की तरह खींचती है। स्त्री सुरक्षित महसूस करती है उस पुरुष के साथ जो स्वयं को नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि जो स्वयं को जीत सकता है वह उससे भी तूफान में संभाल सकता है। ब्रह्मचर्य तुम्हें ब्रह्मांड का सबसे दुर्लभ प्राणी बनाता है। एक पुरुष जो उसे देखकर भी उससे परे है, वह तुम्हारे शरीर को नहीं चाहती, वह तुम्हारी शक्ति चाहती है और शक्ति केवल वही है जो तुमने संरक्षित की है। जब तुम प्रकृति के नियमों के साथ चलते हो, प्रकृति तुम्हें वह सब देती है जो तुमने मांगा नहीं। ब्रह्मचारी राजा नहीं बनता, ब्रह्मचारी वह बन जाता है जिसके सामने राजा झुकते हैं। स्वयं को जीतो, सृष्टि तुम्हारी है। ब्रह्मचर्य का पतन शरीर में नहीं मन में होता है। प्राचीन आर्य इस सत्य को जानते थे, इसलिए वे दृष्टा भाव का अभ्यास करते थे। जब कोई कामुक विचार उठे तो उससे युद्ध मत करो, युद्ध करने से वह और शक्तिशाली बनता है। बस उसे देखो जैसे आकाश में तैरते बादल को देखा जाता है। न अपनाओ न दबाओ, केवल देखो। जब तुम केवल देखने लगते हो तब वही विचार अपनी शक्ति खो देता है और उसकी ऊर्जा तुम्हारे भीतर विलीन हो जाती है। यही वह शून्य अवस्था है जहाँ साधक का मन लोहे की तरह अभेद्य हो जाता है। जब भी इच्छा शक्ति डगमगाने लगे, शरीर को तुरंत शक्ति की अवस्था में ले आओ। मुट्ठियां भींचो, भुजाओं को कसो, कुछ क्षणों के लिए पूरे शरीर में बल भरो। यह छोटा सा उपाय स्नायु तंत्र को संकेत देता है। यह समय भोग का नहीं, शक्ति का है। रक्त और ऊर्जा मांसपेशियों की ओर मुड़ जाती है और मन फिर से नियंत्रण में आ जाता है। संसार साधारण पुरुषों से भरा है जो छायाओं के पीछे भागते हैं, लेकिन वत्स, तुम्हारा जन्म किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए हुआ है। वीर्य की हर एक बूंद जो तुम बचाते हो वो तुम्हारे भविष्य के सिंहासन में लगाया गया बीज है। एक दिन जब तुम अपने क्षेत्र के शिखर पर खड़े होगे, अधिक बलवान, अधिक तेजस्वी, अधिक बुद्धिमान, तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिसे तुम त्याग समझ रहे थे वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार था। राज सिंहासन सस्ते में नहीं मिलते वत्स, उसके लिए मूल्य चुकाना पड़ता है। अब सुनो, ये ई बुक क्यों बनाई गई वत्स? मैंने यह ब्रह्मचर्य ई बुक किसी नाम, प्रसिद्ध या लाभ के लिए नहीं बनाई। मैंने इसे तुम सब के लिए बनाया। उन लड़कों के लिए जो अकेले लड़ रहे हैं, जिन्हें कोई सही मार्गदर्शन नहीं देता, जो गिरते हैं फिर उठते हैं और फिर भी हार नहीं मानते। इस ई बुक में मैंने वो सब लिखा है जो मैंने स्वयं जिया, जो मैंने अपने पतन से सीखा और जो मुझे बचा गया। ये पुस्तक कोई सामान्य लेखन नहीं है, ये वर्षों की साधना, संयम, संघर्ष और आत्मसंघर्ष का निचोड़ है। मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ क्योंकि यह सत्य है। यदि तुम सच में ब्रह्मचर्य में मजबूत होना चाहते हो तो यह ई बुक तुम्हारे लिए मार्गदर्शक दीपक है। अब गुरु नहीं, एक थका हुआ साधक तुमसे विनती कर रहा है वत्स। मैं बहुत समृद्ध नहीं हूँ। ये ब्रह्मचर्य का कार्य, ये पुरुषों को जागृत करने का मिशन, मैं इसे अकेले अपने सीमित साधनों से चला रहा हूँ। मुझे अपना जीवन भी चलाना है, ऑफलाइन कार्य करने हैं, खाने पीने, रहने और इस मिशन को जीवित रखने की जिम्मेदारी भी है। कई बार मन टूट जाता है, लेकिन फिर यह सोचकर रुक जाता हूँ कि अगर मैं रुक गया तो न जाने कितने लड़के फिर अंधकार में चले जाएंगे। इसलिए आज मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, यदि तुम्हारे पास सामर्थ्य है तो कृपया दान करो। थोड़ा भी दान मेरे लिए केवल पैसा नहीं, बल्कि यह संकेत है कि मैं अकेला नहीं हूँ। वत्स, ये कार्य मरना नहीं चाहिए।
यदि ये ग्रंथ, ये ज्ञान, ये मार्ग तुम्हारे जीवन में थोड़ी भी रोशनी लाया हो तो कृपया सहयोग करो, दान करो, मदद करो। ईश्वर सब देख रहा है। तुम्हारा एक छोटा सा सहयोग भी किसी और पुरुष का जीवन बदल सकता है। जब शरीर के लिए आवश्यक वीर्य का निर्माण पूर्ण हो जाता है तब वही शेष शक्ति ओजस और तेजस के रूप में रूपांतरित होने लगती है। यही ओजस पुरुष को दिव्य कांति, अद्भुत बल, स्थिर बुद्धि और प्रभावशाली वाणी प्रदान करता है। परंतु यदि मन असंयमित है, यदि दृष्टि और विचार भटके हुए हैं तो यह संचित ओजस पुनः नष्ट हो जाता है। इसीलिए जान लो, ब्रह्मचर्य केवल शरीर का नहीं अपितु मन का व्रत है। जिसने मन को जीत लिया उसी ने ब्रह्मचर्य को सिद्ध कर लिया। पुरुष के शरीर में जो बल, साहस और संकल्प होता है उसका मूल आधार उसका वीर्य तत्व और उससे उत्पन्न तेज है। जब यह शक्ति क्षीण होती है तब पुरुष की चेतना, पराक्रम और ध्येय बोध भी क्षीण हो जाता है। न ऊर्जा शेष रहती है, न एकाग्रता, न जीवन के प्रति ज्वाला। संयम, शुद्ध आहार, कठिन श्रम और ब्रह्मचर्य यही उस तेज को पुनः जागृत करते हैं। जो पुरुष आज कष्ट सह लेता है वही पुरुष कल अपने जीवन पर गर्व से दृष्टि डालता है। जो व्यक्ति सुख की खोज करता है वह पतन की ओर बढ़ता है और जो कष्ट को वर्ण करता है वही उन्नति का अधिकारी बनता है। प्रातः जागते ही यह मत सोचो कि आज सुविधा कैसे मिलेगी, यह सोचो कि आज स्वयं को कैसे तपाना है। दंड बैठक, श्रम, ध्यान, स्वाध्याय और ईश्वर स्मरण यही ब्रह्मचारी का आभूषण है। जहाँ तप है वहाँ पतन नहीं होता। वत्स, ध्यानपूर्वक समझो, ये ग्रंथ केवल शब्दों का संग्रह नहीं है। यह उन अनुभूतियों से उत्पन्न हुआ है जो संघर्ष, संयम, पतन और पुनः उठ खड़े होने से प्राप्त होती हैं। इस ग्रंथ में मैंने स्पष्ट रूप से बताया है ओजस की मानसिक रक्षा कैसे की जाए, विचार उठते ही उन्हें कैसे शांत किया जाए, वीर्य शक्ति को तेज में कैसे रूपांतरित किया जाए, ब्रह्मचर्य को जीवन का स्वभाव कैसे बनाया जाए। मैं यह नहीं कहता कि यह एक विकल्प है, मैं यह कहता हूँ यदि जीवन में वास्तविक परिवर्तन चाहिए तो यह ग्रंथ अनिवार्य है। जो पुरुष इस मार्ग पर गंभीर है उसके लिए यही एक सुनिश्चित दिशा है। दान एवं सहयोग के विषय में सत्य वचन वत्स, यहाँ मैं कोई आवरण नहीं रखूंगा। इस कार्य को जीवित रखने के लिए मुझे तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। ये ज्ञान यात्रा, ये ग्रंथ, ये पुरुष निर्माण का प्रयत्न, ये सब दान और सहयोग से ही आगे बढ़ सकता है। यदि इन वचनों ने तुम्हारे अंतःकरण को स्पर्श किया हो, यदि तुम्हें अपने भीतर थोड़ी भी जागृति अनुभव हुई हो तो यथाशक्ति दान अवश्य करो। थोड़ा सा दान भी तप के समान फल देता है। तुम केवल मुझे नहीं, एक ब्रह्मचारी परंपरा को जीवित रख रहे हो। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे, तुम्हारा तेज बढ़े, तुम्हारा मन अडिग रहे और तुम्हारा जीवन उद्देश्य से परिपूर्ण हो। इच्छा से लड़ने के लिए नहीं जन्मा, तू इच्छा पर राज करने के लिए जन्मा है। वीर्य केवल शरीर का तत्व नहीं, यह तेरी आत्मशक्ति का संचित सूर्य है। जो इसे व्यर्थ बहाता है वह अपने ही भाग्य में छेद करता है, जो इसे संभालता है वही अपने भाग्य को गढ़ता है। ब्रह्मचर्य दमन नहीं, रूपांतरण है। अग्नि को दबाना मूर्खता है, उसे ऊपर उठाना साधना है। इच्छा जब उठे डर मत, मुस्कुरा। प्रकृति तुझे गिराने नहीं तपाने आई है। तू शरीर नहीं है, तू वह साक्षी है जो हर लहर को आते जाते देख सकता है। जिस दिन तूने यह पहचान लिया मैं अपनी ऊर्जा का रक्षक हूँ, उसी दिन तेरी हार का अंत हो गया। सुन, बहुत लोग रास्ता खोजते हैं पर भटक जाते हैं। इसीलिए मैंने अपने अनुभव, अनुशासन और साधना से जो सीखा उसे एक ब्रह्मचर्य ई बुक में संकलित किया है। ये केवल जानकारी नहीं, ये मार्ग है। दिनचर्या, मानसिक अभ्यास, ऊर्जा को ऊपर ले जाने की विधि स्पष्ट, सीधा और साधक के लिए बना हुआ। अगर तू सच में इस पथ पर चलना चाहता है तो वही एक व्यवस्थित तरीका है। क्षणिक सुख भीड़ को मिलता है, अमृतत्व का मार्ग चुनिंदा लोग चुनते हैं। पहले 90 सेकंड में निर्णय ले, या तो तू ऊर्जा का दास बनेगा या ऊर्जा तेरा दास बनेगी। अनुशासन बंधन नहीं, वही असली स्वतंत्रता है। आज अगर तू अपने आप पर विजय पा ले तो कल संसार तुझ पर विजय नहीं पा सकेगा। और अंत में वत्स, यह मार्ग सरल नहीं है। मैं स्वयं भी जीवन के कठिन दौर से गुजर रहा हूँ। यदि ये वचन तेरे भीतर अग्नि जगा रहे हैं, यदि यह ज्ञान तुझे दिशा दे रहा है तो तेरी छोटी सी सहायता या दान मेरे लिए केवल धन नहीं, एक साधक का आशीर्वाद होगा। याद रख, तू साधारण जीवन जीने नहीं आया, तू अपनी ही सीमाओं को भस्म करने आया है। जो पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करता है और अपनी इंद्रियों को वश में रखता है उसका आत्मसम्मान किसी बाहरी प्रशंसा से नहीं बनता। वह स्वयं की दृष्टि में गिरता नहीं, वह शीशे में देखकर आंखें नहीं चुराता। उसे झांत होता है कि उसका समय, उसकी ऊर्जा और उसका ध्यान ये सब अमूल्य हैं। ऐसा पुरुष भीड़ से अलग चलता है क्योंकि उसका मार्ग कठिन है पर सत्य है। जीवन में महान परिवर्तन किसी एक दिन की क्रांति से नहीं आता, वह निरंतरता की तपस्या से आता है। प्रतिदिन उपस्थित रहना, छोटे छोटे कार्य करना, बिना थके, बिना रुके, यही रहस्य है। जो इस सिद्धांत को समझ लेता है उसे संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। वह अजेय बन जाता है। शरीर को केवल जल से नहीं, शुद्ध आहार से सींचो। फल, साग, देसी भोजन, प्रातः और संध्या श्रम करो। प्रतिदिन थोड़ा स्वाध्याय करो। अपने जीवन का लेखा जोखा लिखो। व्यर्थ मोबाइल, व्यसन